अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस वक्त चंपत को उनके दौरे से दूर रखा गया था। तभी से ये सुगबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। इस मामले पर संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। चंपत राय जी ने जो इस्तीफा दिया है वो नैतिकता की वजह से दिया है। वैसा मेरा जो मानना है, मैं भी राम मंदिर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और मेरा ये मानना है कि नीचे के लोगों ने घोटाले किए हैं, उससे चंपत राय जी का कोई विशेष है, क्योंकि चंपत राय जी अपने आप में निर्विवाद व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और नीचे का व्यक्ति क्या कर रहा है उसके लिए कोई किसी का अंदर का नहीं जानता कि व्यक्ति कैसा है। इंदिरा गांधी की हत्या इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों ने कर दी थी, तो उसका क्या मतलब है? ये इंदिरा गांधी की उसमें गलती है? गार्डों ने कर, तो व्यक्ति क्या है, उसकी मनस्थिति क्या चल रही है, उसका किसी को क्या पता चले? हम लोग आश्रम वाले हैं, आश्रम में कर्मचारी रहते हैं, वो कर्मचारी क्या कर रहा है हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा अंदर तो किसी को कोई बैठा नहीं है। देखिए, राम मंदिर में विगत कई दिनों से इस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं और ये बहुत बड़ा आघात हुआ था हिंदू जनमानस की आस्था के साथ। करोड़ों हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से छल किया गया, हर व्यक्ति उस समय में 500 वर्षों संघर्ष कर रहा था। लाखों लोग बलिदान दे चुके और वहाँ चंदा चोरी हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, चंपत राय जी ने जो इस्तीफा दिया है वो दिया, अच्छा किया, उनको पहले ही देना चाहिए। जब आप ट्रस्ट के महासचिव थे, ट्रस्ट का संचालन कर रहे थे, तो क्या आपको कोई सूचना नहीं थी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं? मैंने एक भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा हर हालत में मिलेगी, लेकिन जहां तक हमने चंपत राय जी के जीवन को प्रारंभ से देखा है, उनका रोम रोम समर्पित रहा है। उन्होंने मंदिर के निर्माण में तब से लेकर के आज तक, हाँ यहाँ कहीं देखभाल में कहीं कोई कमी आई है तो उसको हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन चंपत राय जी को मेरे हिसाब से लग नहीं रहा कि उनका कोई दोष हो सकता है। दोष होता है, ये होता है जो देखभाल करने वाला है उसकी भी नजर से अगर कोई चूक गया है तो बात दूसरी है, लेकिन जो मूल है, मूल कोई भी हो सकता है। भैया बात यह है कि गंगा में रहने वाला पत्थर भी कई बार अंदर से गीला नहीं होता। गंगा में रहता है पर वो अंदर से गीला नहीं होता, अंदर सूखा ही निकलता है। तो इस तरह से हो सकता है कि अच्छे लोगों के पास रहने वाले या अच्छे स्थानों पर रहने वाले, उनके अंदर वो कोई पाप पलता हो, ये आदमी कुछ कह नहीं सकता है। इसलिए वो कौन दोषी होंगे, कौन लोग होंगे, उनको कभी भी किसी सूरत में ना तो यहाँ बख्शा जाएगा ना वहां बख्शा जाएगा। चंपत जी को मैं 2009 से जानता हूँ। मैंने उनके साथ में राम मंदिर का संघर्ष भी किया है और जमीन पर लेटने वाले, सत्तू और चना खाने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, और उनके संघर्ष और योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोगों ने उनका विश्वास तोड़कर और गले से कुछ चोरी की है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको सरकार विरोधी पार्टियों ने बना दिया सिर्फ राम मंदिर को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये सब सारी जिम्मेदारी कौन है? जो ट्रस्ट में बैठे हुए जिम्मेदार लोग थे, उनकी गैर जिम्मेदाराना कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से उनको इस्तीफा ही देना चाहिए था और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके रहते हुए इस प्रकार का घटना कैसे घटा, आप क्या कर रहे थे, इतनों दिनों से आप क्या देख रहे थे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। लेकिन एसआईटी टीम पूर्ण रूपेण इन ट्रस्ट के पदाधिकारियों का भी पूरा जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे और जो भी दोषी पाए जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इधर इस्तीफे हुए, उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और एसआईटी पर सवाल खड़े किए और कहा कि घटना से पूरा देश दुखी है। ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई,
ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर राजनीति ना ही करें तो अच्छा होगा। आपको बताएं तो चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं। इसके बाद गुरुवार देर रात राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को सभी 8 आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।